हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातो रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वाणी चर्चा कर रहे थे तो बहुत 200-250 सुंदर साथ हैं। एक बच्चा इतना रोया कि माँ सबको ऐसे है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है। ब्रह्मचर्चा में एक बच्चा के कारण हो रहा है। अब ऊपर आसन से बोलना बनता नहीं है कि आप बच्चा को तो समझदारी करके बाहर ले जाएं, ऐसा करके मैंने बीच में धुन गाया कि राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा करके मैंने थोड़ा सा समझदारी की। इतना बोलते हैं डिस्टर्ब हुआ कथाकार को तो माँ बाहर ले जाएगी करके मैंने शुरू। वो तो रोते हुए बच्चा को नचाने शुरू कर दिया, मैं बैठे बैठे। हाँ, अभी तो समाधान नहीं हुआ। हाँ, फिर मैंने बोला माता जी मैंने ये गाया हूँ भजन ताकि आप थोड़ा बाहर ले जाएं बच्चे को। प्रेम भाव से बोला, बहुत डर के बारे बोलना पड़ता है। बोल देंगे बड़ा होकर जन्म दिया क्या, ऊपर तो इसे छोटे माँ बाप को, माँ को चलेगा फिर ऐसे गाली चलेगा। और बात तो सही है भाई, हम भी ऐसे ही वाले हैं, इसलिए बहुत संभाल के। तो माँ बाप का प्रेम के बिना आज हम लोग, माँ बाप ने इतना ना पढ़ाई दिया, पढ़ाई नहीं की दी होती है, हम लिख नहीं सकते है कि नहीं, तो है ना फर्ज। तो वो तो है ही अपने जगह में, फिर भी इसलिए हायर फैकल्टी के हिसाब से जो है कि संसार का यही तो सुंदर मोह माया है। तो इसलिए जो जैसा समझे उस हिसाब से लेना है। यहाँ पर एकदम लिख के यही है ऐसा नहीं, वो भी जरूरी है और ये महा जरूरी है। इसलिए संत महात्मा माँ बाप जन्म देते हैं, गुरु जीवन देते हैं। बोलते हैं कोई ना कोई कहीं ना कहीं दर्जा तो है, इसीलिए संभाल के समझना पड़ेगा। अब ब्रह्म सृष्टि की सूरता के दर्जा से तो सुनने में मजा आता है, क्योंकि अपनाना तो पड़ेगा ही नहीं। ब्रह्म सृष्टि की दर्जा को तो अब ब्रह्म सृष्टि की रेहनी जब पढ़ेंगे तब पता चलता है। तो प्राणनाथ जी बहुत संभाल के बोल रहे हैं कि जीव तू उलझ गया। हाँ, ये झूठे बादल, परिवार रूपी बादल के एकदम ये तो मेरा पुत्रा है, ये मेरा राजा। अब बस जीव ने राजा समझ पाया तो हम राजा हैं। पूछो सामने वालों को, तुम माता तुम्हारा लड़का कौन देश का राजा है? तो अपने लड़के बच्चे को राजा कौन नहीं बोलता है। अब उसी में जीव है। तो छोटे बाल्यावस्था से देखिए, बाप रे, छोटा सा लड़का है, बच्चा है 4 साल का। मंदिर के आगे उसकी माँ का चप्पल है। ये चप्पल किसका है, मैं ले जाऊँ क्या करके कोई बड़ा ये मम्मी मम्मी क्या है करके फिर चप्पल लेकर के ऐसा बैठ जाता। मम्मी आपका चप्पल ले जाने वाला था, मैंने पकड़ चप्पल लेके बैठा हुआ। तो जीव को ये राज्य मेरा करे 5 साल में निकला, ये तो फिर अद्भुत प्राणी बन जाता है। उसको तो पागल बनाएंगे। माँ बाप इतना टेंशन लेंगे कि मेरे लड़का छोटे से ही मंदिर जाता है, 7 बार परिक्रमा करता है, टेंशन लेते हैं। और कोई ऐसा है अद्भुत है कि माँ बाप अंदर बैठे बाहर से दरवाजा ला करके चल देता है। ऐसे भी लड़का है। और फिर गुरु के पास आते हैं, मेरा ऐसा लड़का ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उसको गुरु ने समझा करके उसको जीवन का महत्व बताया। और मेर सागर पढ़ो ऐसा बोले, और मेर सागर पढ़ना ऐसा शुरू किया कि सुबह भी मेर सागर, शाम को होमवर्क के टाइम भी मेर सागर। फिर माँ बाप आते, गुरु जी ये तो होमवर्क करते हैं खाली मेर सागर करता है। गुरु बेचारा परेशान
ये जीव को कौन सा रास्ता देखा है महाराज। प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, लहरों डूंगर जड़ियों, पहाड़ जैसा लहर आ रहा है काम क्रोध लोभ मोह का। हियड़े डीना धक्का, हियड़े हृदय में या छाती में, नाव के छाती में, जीव के शरीर रूपी छाती में डिन्न धक्का, धक्का दे दे करके ये पहाड़ ने परेशान कर चुका है। और हाणे हथे निहाना, तो इस तरह से जब पहाड़ जैसा जब लहर आता है ना, तो नाव वाला क्या करता है, नाविक क्या करता है कि हाणे तुरंत ही हथे हाथ में से निहाना नाखवा, नाखवा मतलब फेंक दे, पानी में गिरा दे, तो लोहा लंगूर जो होता है वो बड़ा वजनदार जो होता है उसको तो लंगर जो है पानी में डाल दे। जहाज में वो आगे पीछे 4 दिशा में रखा हुआ होता है लोहा का, बहुत बड़ा वजनदार। जब भयंकर तूफान आकर के नाव नीचे ऊपर करने लग जाता है ना, तो वो डाल देते हैं, वो नीचे से कंट्रोल करेगा उसको, तो नाव डगमगाने मतलब रुक जाता है, थम जाता है थोड़ा बहुत। तो वो उपाय करना चाहिए जीव को, तो मतलब नाविक ऐसा करता है। तो यहाँ वही दृष्टांत देते हुए कहा कि हाणे हे तुरंत ही हे जीव तू क्या कर, अब उसको फेंक दे। मतलब करना क्या है, हमें बिल्कुल इस परिस्थिति में थोड़ा सा बीतक भी तो हम श्रवण करते हैं। भगवान राम की जीवनी रामायण बीतक ही है, और भगवान कृष्ण की जीवनी श्रीमद् भागवत बीतक ही है, संत महापुरुष की बीतक है, जीवनी है। उन्होंने साधना में इस तरह जब तूफान आया, उनको भी काम ने सताया, क्रोध ने सताया, लोभ ने सताया होगा, तो यही तो भवंडर है जीव के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से अपने उस समय में उन्होंने अपने चिंतन को नहीं बिगाड़े, क्या उपाय किया। बस सबका यही मत है कि सब यही बोलते हैं, तुम्हारे अंदर धैर्यता है, तुम्हारे अंदर शील है, संतोष है। ऐसे ऐसे किसी को रस्सी बोला, उसी को पूरा वजनदार, मतलब उसमें आत्मसात करके उन गुणों को अभ्यास करो, उन गुणों को प्रयोग में ले आओ। ऐसे करते करते हमें यहाँ पर देखना होता है कि सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी में, महामती प्राणनाथ जी की जीवनी में, जैसे 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 छत्रसाल महाराज जी की जीवनी में आपत्ति आई, तो ध्यान में बैठ गए, तो परमात्मा ने एक गुरु को पकड़ने की बात कही। तो ऐसे ही सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन में जब जब ऐसी परिस्थिति आई है, तो उन्होंने गुरु भक्ति रूपी जो वजनदार, यानी गुरु का ज्ञान का वजन इतने आत्मसात करके लिए कि जैसे तूफान आता है, गुरु का ज्ञान ठक एकदम सही जगह धैर्यता कायम हो जाता है। तो संतों ने, गुरुजनों ने इस चीज को कि ये निहाणन यानी जो वजनदार जो है उसको नाखवा मतलब फेंकना, मतलब गुरु भक्ति को सुदृढ़ करना है। नहीं तो बंजे गाला हथा, नहीं तो अगर वो गुरु भक्ति का ज्ञान, गुरु ज्ञान को सही जगह राइट टाइम राइट प्लेस में अगर प्रयोग नहीं किया, वो भूल गए राइट टाइम, ये तो भुलाने तो माया है, भुलावानी कोई बाजार, ये तो भुलाएगा ही। लेकिन फिर भी साधक के लिए जीव के अंदर तहे दिल से बोलना है कि इस समय में महापुरुषों ने कैसा उस चीज़ को समाधान किया है। बहुत ध्यान से गुरु को याद करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को बीतक सिखाई गई है, महापुरुष की जीवनी बिताई सिखाई गई है। जैसे हम स्वामी चिन्मयानंद जब ट्रस्ट में हम जब वहाँ सीख रहे थे सांदीपनी में, तो पहला ही धीरे से एकदम प्रकरण ग्रंथ, शुरुआत का ग्रंथ एक तरफ हो रहा है, तो सत्संग में गुरुदेव चिन्मयानंद जी का भी गुरु जो तपोवन महाराज हैं, उनकी जीवनी ऐसे कथा ढंग से 20 मिनट 25 मिनट आचार्य जी पढ़ते हुए सुनाते थे। और ये जानकारी दे रहे हैं बीच बीच में कि आप लोग अभी वेदांत कोर्स में विद्यार्थी हो
कि जीवन में वो संतों का पहला कौन से रास्ता चल रहे हो, वो रास्ता को परिचय करो। तो स्वामी तपोवन महाराज जी की जीवनी, स्वामी चिन्मयानंद जी की जीवनी, अखंडानंद जी की जीवनी, इस तरह से महापुरुष का जीवनी शुरू का 6 महीना जो है थोड़ा सुनाते रहते, बोलते कुछ नहीं, बस सुनाते हैं। और बीच बीच में स्वामी तपोवन महाराज जी का जीवनी में आता है कि जब स्वामी चिन्मयानंद जी वहाँ शिष्य थे तो उत्तरकाशी में मस्त से बैठने वाले तपोवन महाराज जी, तो विद्यार्थी 8-10 जने हैं, तो फल के जो ढाकी है वो कोई भक्त ने ले आके दे दिए अब विद्यार्थी के लिए करके, ठीक है रखो करके खटिया के नीचे रखें। अब ऐसे जैसे पलंग थोड़ी है कि ऐसा खटिया भी हो तो लंबा सा बेडशीट ने ढका हुआ है, ऐसा नहीं है। साधु की खटिया है, बस खटिया के ऊपर गुरुजी हैं, नीचे ढाकी में फल फूल दिखाई दे रहा है और सामने में विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहे हैं। अब विद्यार्थी का शुरू हो गया आत्माबोध, साधना चतुष्टय किम शुरू हो गया। अब साधया चतुष्टय किम, साधना चतुष्टयम किम, विद्यार्थी खटिया के नीचे ऊ किम मुख से उच्चारण हो रहा है और मन से फल दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव चिन्मयानंद जी कहा करते थे, बस गीता का क्लास खत्म, ईशावास्य उपनिषद क्लास खत्म, एप्पल जैसा का तैसा ही है। और पहला हमारा ब्रह्मचर्य जैसे बिल्कुल था, बाद में हम तो वैसे रहे, बेचारा एप्पल बूढ़ा हो गया ढाकी में, बस वहीं खत्म। तो गुरुदेव वो सड़ने लग गया है। अच्छा, बस न खाओ बोलते न कुछ, खाने का अनुमति है ही नहीं, बस श्लोक पढ़ो और दर्शन करो चले जाओ। गुरुजी चैप्टर ही नहीं निकालते हैं, तपोवन महाराज जी कुछ चैप्टर ही नहीं निकालते हैं कि वो वहाँ एप्पल है कि क्या फल, वो ढाकी में भक्तों ने ले आके दिया है, बस रख दिया है, हो गया, अब उसका चैप्टर ही नहीं है। और गुरुदेव वो तो पूरा सड़ करके कुछ मतलब वास आ रहा है, अच्छा ले जाके गंगा में फेंक दो, ले जाके देखते देखते गंगा में फेंक के आते थे। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे कि फेंक के आए। अब कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, पूछने वाला पूछने किसका हिम्मत, गुरुजी बताते नहीं है, ऐसे चलते गया। जब कहाँ साधक का श्लोक आता है ना, उस दिन जब वो फल जब सड़ गया था, उस समय में आप लोगों ने मुझे कितनी गाली दिया बताओ, करके पूछते हैं। एक दो स्वामी चिन्मयानंद जी थोड़ा वो दे स्पष्टवादी थे, हमको तो बहुत गुस्सा आया, खाने नहीं दिया, बस इस चीज़ को, इस लालसा को तुमको मिटाना होगा, ये तुम्हारा भी वो भी क्लास के अंदर आता है। हाँ? इस तरह से हर चीज़ में वो जो सच्चा साधक का तो बहुत परीक्षाएं होती है। ये जीव के लिए बोल रहे हैं कि ये जो है कि तो ऐसे ऐसे परिवेश में तो वो महापुरुष का जीवनी सुनने से वही जो ज्ञान है, जब अपने जीवन में साधक जब गड़बड़ा जाता है, कुछ न कुछ आपत्तियाँ आती है, तो उसको दबाना पड़ेगा, मतलब उसको फेंकना पड़ेगा सामने में, उस दृष्टांतों को सामने में ले आना पड़ेगा और अपने को धैर्य रखना पड़ेगा। ये परीक्षा हो सकती है। तो सद्गुरु महाराज के जीवनी हम याद करते हैं, बस यही उपाय है कि उसी को कि नाव को कंट्रोल करने के लिए लोहा का वजनदार पानी में फेंकते हैं, ऐसे ही ये जीवन के भवसागर में सद्गुरु का ज्ञान का वजन रखना पड़ेगा, तो जीवन हिलेगा नहीं। और नहीं तो वंजे गाल मथा, नहीं तो फिर इतना मेहनत किया हुआ 1 सेकेंड को भवंडर में उल्टा पुल्टा हो जाता है, जीव तेरा किया कराया सब खत्म हो जाता है। चौपाई नंबर 13 में प्राणनाथ जी कह रहे हैं, बेड़ी बंदर डीरा थया, बेड़ी नाव जहाज, बंदा मतलब छोटे छोटे टुकड़े वो लकड़ी से बनाया हुआ है, तो वो जो ठोक ठाक करके जो बनाया बंधन जो बांधा हुआ है वो डीरा था, वो ढीला पड़ गया है। और त्रुटाना संदो संद,
उसका जो जॉइंट है वो सब सड़ने लग गया है, टूटने लगा है। अंजा आँखा ना उपटिए, अभी तक हे जीव तेरा तो आँख उठा के नहीं देखता है, तेरा नाव ढीला पड़ गया है और सामान डाला है इतना कीमती सामान, और नाव को न मरम्मत करता है और न इसके ऊपर देखता है, बस अंधा धुंधा सोया हुआ है, अपना साधन क्या हो चुका है पता ही नहीं है। और नाविक को डांटते हैं उस समय से, और पानी पूरो मंजा, अब कब देखेगा वो, जब पानी अंदर मंजा पूरो भर जाएगा नाव के अंदर, तब तू होश में आएगा, तब तक तो नाव अंदर पानी घुसने तक तो डूब जाएगा सारा, तू भी डूबेगा, तेरा सामान भी डूबेगा। हे नाविक, तू याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तेरा नाव कितना पुराना हो गया है। इसी तरह जीव को बोल रहे हैं, हे नाविक, हे मलाह जीव, तेरा ये शरीर रूपी जो बेड़ी है ना, हड्डी हड्डी क्या होने लग गया है, ढीला पड़ने लग गया है। अब ये तो जानते ही हैं, होता है तो शरीर का धर्म है। बेचारा गुरु ही करके वापस जाएगा। समझना यही तो है। तो मनुष्य शरीर क्यों मिला था, किसके उद्देश्य से, क्या उद्देश्य मिला था, अब ये पुराना हो रहा है। बेड़ी बंद डीरा थया, टूटन संदो संद, सब हड्डी अब सड़ने लग गया है। भजन भक्ति कब करे महाराज, मोक्ष का काम कब, जीवन मिलने का उद्देश्य कहाँ गया। ये जीव अजाना आँख उपड़िए, अभी तक आँख नहीं उगाड़ता है क्या। पानी ने पूर्व मंजर सब माया के जितने भी गुण है डाल दिया है अंदर। अब शरीर इतना भारी हुआ, अब ये भवसागर में ये गुण अंग इंद्रियों सहित श्रद्धा विश्वास भक्ति रूपी चीज सब लेकर के ये फिर जन्म मरण के चक्कर में फिर डूब जाएगा। किया कराया सब खत्म हो गया, थोड़ा सा होश गायब होने से। हम रायगढ़ आने के लिए कलकत्ता से 2 बजे ट्रेन में बैठते हैं गीतांजलि में, और यहाँ रायगढ़ में ये 11:15 बजे तक में ये पहुँचती है ट्रेन यहाँ। अब 10:15, 11:15, 11:15 ऐसा समय होता है कि बढ़िया नींद के टाइम है ये, और टिकट कंफर्म भी हो तो हम बस बैठ जाते हैं स्टेशन, और 2 बजे वहाँ बैठ गए कलकत्ता से। अब ये रायगढ़ आने के से पहले एक झारसुगड़ा स्टेशन आता है, वहाँ से स्पीड गाड़ी को 45 मिनट 1 घंटा करीब लगता है। अब क्या होता है कि हाँ 1 घंटा है, अब तो सचेत हो जाएं। अब नंबर अगर ज़्यादा है, 15-16 जने का टीम, कभी कभी तो 40 जने का टीम होते हैं, तो सबको उठाओ तैयार करो, ऐसा होता है। अकेले में क्या होता है कि किसी को उठाना नहीं, कुछ नहीं है, हो जाएगा करके थोड़ा फिटफाट किया और बैठ गए। 1 घंटा है और टाइम। तो एक बार मुझे क्या हुआ कि 1 घंटा टाइम है करके सब ठीक ठाक किया। उसके बाद रायगढ़ आने के लिए बस 15-20 मिनट टाइम है करके ऐसा सचेत में हूँ। लेकिन रायगढ़ आके ट्रेन निकल गई, एक ही झपकी में 2 मिनट रुकता है ये ट्रेन, 2 मिनट रुक करके आगे निकल गई ट्रेन। मैं उस समय जग गया और फिर पूरा अटैच वगैरह तैयार करने लगा। तो सामने वाला पूछता है क्या हो गया महाराज, क्यों, क्या हो गया, रायगढ़ उतरना है। रायगढ़ चली गई, निकल गई रायगढ़। फिर मैं अब आराम से बैठो, अब ये गाड़ी डायरेक्ट बिलासपुर, अब 2 घंटा लगता है बिलासपुर, और डायरेक्ट बिलासपुर रुकेगी। आप बैठो अब चुपचाप, वैसे आओ वापस आना। ऐसा ट्रेन की स्पीड देखते हो तो इतनी स्पीड हो गया कल्याण। अब 11 बजे उतरने वाला आदमी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और नींद के उतने नींद के कारण अब उधर में टिकट भी नहीं है, 2 घंटा का यात्रा, डर के मारे अब टीटी आएगा पकड़ेगा। उसके बाद तो वहाँ स्टेशन बिलास में उतरने के बाद ट्रेन नहीं है, एक ही साथ वहाँ से उधर से ट्रेन 4 बजे आएगी। अब वो 4 बजे की ट्रेन ये पहुँचेगी 2 बजे, 3 बजे वहाँ, और वहाँ से आने वाली गाड़ी 4 बजे कितने बजे है बस। अगर तुरंत ये उतरते मिल गया तो भी 2 घंटा लगेगा, जाने में 2 घंटा, आने में 2 ऐसे भी लगा ना, 4 घंटा तो ऐसे ही गया कि नहीं गया। अब बिना टिकट फिर वहाँ उतर के फिर 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जा, फिर टिकट खरीद के आ। अब इधर ट्रेन छूटने की डर होती है, इसलिए यहाँ से उतरा, उधर से चढ़ा, सामान इतना सामान उठा के फिर उतर, फिर दूसरे में चढ़, फिर उधर में टिकट नहीं है,
फिर 2 घंटा खड़े खड़े आ जा, या तो बाथरूम में छुप के आ जा, या तो टीटी को डबल पैसा दे। माय गॉड, मैं उस समय विचार किया ये 2 मिनट की नींद से 2 मिनट ये छूट गया ना उतरने में, 2 मिनट मुझे मेरा 5 घंटा खराब हो गया, इतना परेशान। तो विचार किया बाप रे, शास्त्र सही बोल रहा है, ये 2 मिनट नींद के कारण मेरी इतना तकलीफ उठानी पड़ी। तो मनुष्य शरीर में नेग्लिजेंसी करने, अज्ञान के निंद्रा में सोने 84 लाख आराम से उठाना पड़ेगा। हाँ, ये बात पक्की है। मुझे शास्त्र साक्षात्कार हुआ उस समय में, एक बार नहीं मारा, 2 बार ऐसा हुआ है। और इधर में भाई लोग स्टेशन में बैठा हुआ, भाई फोन करता रहा, बाद में देखता हूँ तो 15 मिस कॉल आया है मोबाइल में, घंटी सुनाई नहीं दी। और इधर में एकदम टमाटर और धनिया की चटनी बना के बैठे हैं बेचारे। गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी तो पहुँच गया बिलासपुर। गुरुजी कब कहाँ पहुँचे, क्यों? भोजन ठंडा, अगर कोई बात नहीं, सुबह गर्म करके खाएंगे। क्यों, क्या हुआ? हम बिलासपुर पहुँच गए। बोला हाँ, ये प्रैक्टिकल अनुभव है मुझे। ये प्राणनाथ जी का ये चौपाई जो, हाँ सही बात है, ये मनुष्य शरीर में चूक गया ना, गया। जीव इतना अंदर से अगर होश में आ जाए तो सही में मनुष्य शरीर आनंद देने वाला भी है, और ये कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाला भी है। अज्जा आँख न उपटिए, पानी नहीं पूरो मंजा। जब नाव के ऊपर पानी भर जाएगा तो होश में आएगा क्या? पूरा काम क्रोध लोभ मोह सब पूरा अंतस्करण भरने के बाद जीव तो होश में आएगा क्या? हिलो ने नीर लेखूं किया, चौपाई नंबर 14 में कहा कि हिलो ने ये जो लहर है जो, और नीर पानी का लेखों किया, हिसाब किया है। अर्थात ये काम क्रोध लोभ मोह का जो तूफान है, कभी हिसाब किया? कहने मतलब अथाह है, अने कुओं पछाड़ों खाए। अने और कुओं वो होता है नाव का जो जहाज का जो बीच में जो थंबा ऊपर गया हुआ है, उसी का सेंटर पॉइंट को कुआ बोलता है। उसमें प्रेशर देता है ज़्यादा, तो नाव वहाँ से हिल जाता है, तो पछाड़ू खाए। इसी तरह हमारे जो जीवन में वो जो कहाँ पर मतलब वो माया का धक्का आता है, एकदम वो सेंटर पॉइंट अगर गड़बड़ा गया ना तो जहाज आराम से डूब जाता है। साइड में तो चेंज करते रहते हैं, लेकिन अंदर वो सेंटर में अगर धक्का दिया तो सीधा उल्टा देता है। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी ने उस जगह को पकड़ते हुए कहा कि हे जीव, अब ये माया का धक्का ने तेरा कुओं, तो थोड़ा बहुत होश में आकर के सूरत एक राखिए मूल मिलावे माया। तारतम्य सिद्धांत से लक्ष्य में तेरा जब लगेगा ना लक्ष्य, उस समय में माया को बहुत गुस्सा आता है। पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, जो जमीन में सोया वो गिरेगा? यहाँ उस दर्जा से बोल रहे हैं, हे जीव, तो ये सब ज्ञान सुन करके अगर सूरता का तो अपने परम धाम में भी लगाओगे ना, उस समय देखना माया कितने नाराज होकर के तेरे पास आती है, क्योंकि उसको भी माया भी उसी से लड़ना चाहती है जो ब्रह्म के साक्षात्कार हो रहा है। उसको गिराना चाहती है ना, इसीलिए पलंग में सोया हुआ गिराता है। मतलब जो ध्यान लगाते हैं, जो चिंतन लगाते हैं, उसको माया ज़्यादा परेशान करती है। तो माया का तो 13 हथियार है ही, आपको पता ही है। ये ना औद अमृत रूप छल बल वल अकल, तो सभी हथियार लगा करके माया पछाड़ती है। तो यहाँ पर बोलते हैं, पोए तू कड्डे उथी ने पापी, हे पापी जीव। पापी शब्द यूज करना पड़ा, इतने बोलने पर भी कुछ हिलते ही नहीं, तो पापी ना बोले तो क्या बोले इसको? अपने को हम देखें ना। हे पापी जीव, पीछे बाद में पोए तू कड्ढे उथी ने, कब सचेत हो जाओगे? पानी फिरिंदे मत्थाए, पूरा पानी में डूबने के बाद, मत्था तक पानी आने के बाद तू सचेत होएगा क्या? इस तरह से बिल्कुल यहाँ बहुत पक्की बात कही प्राणनाथ जी ने कि ये जो कुओं शब्द दे करके कि वो जगह है जहाँ जब चिंतन हमारा एकदम, वेदों ने भी कहा है, प्रणव धनु सरोहे आत्मा, जब आत्मा ब्रह्म को लक्ष्य करते हुए ये जीव को जब परात्मा अपने परमात्मा मूल मिलाव में जब ये ध्यान लगाता है, उस समय में ये हिला देता है। और समय उसको ठीक किसने में आया है। अब यहाँ अगर चूक गया तो फिर तो के
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी देखिए, प्राणनाथ जी की जीवनी देखिए, सबकी जीवनी में देखिए, जब उनको ब्रह्म साक्षात्कार के समय आता है ना, सबकी जीवनी में अपना अपना लक्ष्य फर्क है। अतिथि देवो भव का जब पकने का समय होता है, सेवा, भगवान ऐसे परीक्षा लेने आते हैं कि तुम्हारा बच्चा का मांस खाऊंगा, उससे सेवा करो। अब बच्चे फिर अपने हाथ से काट के, ऐसे ऐसे भगवान विष्णु भी जब दर्शन देना हो ना, ऐसा परीक्षा करते हैं। ऐसे ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का मेहनत अब होने वाला, तो छोटा सा बुखार आकर के अपने जो श्रवण धर्म में बाधा पहुंचाने आया। तो ऐसे ऐसे जगह में जब हम भी जब रक्त जोड़ा थोड़ा होशियारी में आकर के मोक्ष प्राप्ति के लिए ही अगर जब हम उतरते हैं, तब अनुभूति होती है कि माया किस तरह से डिस्टर्ब करती है। तो उस समय में वो सामने में दिखाई दे रहा है तो समय में होश में नहीं आता है जीव। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु चौपाई नंबर 14 हमने पूरा किया है कि हिलोने नीर लेखों किया। ये भवसागर के नाव के जहाज के हिसाब से देखें तो कितने लहरें हैं कुछ पता है। अब अंतर भवसागर अपने अंदर देखें तो काम क्रोध लोभ मोह बाल लीला किशोर लीला से लेकर के व्यापार धंधा शैली सब जीवन की दिनचर्या से देखेंगे तो कितने बड़े बड़े ये जो नेगेटिविटीज आक्रमण किया है। और उसमें भी सही जगह अंतस्करण का जब आत्मा से परमात्मा परात्मा के जब हम साधते हैं तो वहाँ तो और भयंकर इसका जोड़ पड़ता है, वहीं से गिराना चाहता है। इसलिए हे जीव, तू समय में ही इन ज्ञान का कवच पहन के होश में रहा करके आगे पीछे संतों के शास्त्रों की जीवनी को श्रवण करते हुए ऐसे ऐसे समय आने वाला है करके समय में सचेत हो करके तुम अपना साधना का आगे बढ़ाओ। और साधना टूटाने के लिए माया आती है, माया का भवंडर आती है, उसमें भी पार होकर निकलना है। तभी तुम दूसरे बंदरगाह मतलब सामान लेकर के नाविक पार होता है। इसी तरह हमें भी हद पार बेहद परमात्मा परात्मा में उठने का हमें भी मौका मिलेगा। नहीं तो फिर ये माया अपने हथियार फेंकेगी और फिर हमें इसी में जन्म मरण में पहुंचाएगी। माया तो बहुत खतरनाक है। इसीलिए भवसागर से जीव को संबोधन करते हुए पार निकलने के उपाय सोच रहे हैं। तो आज हम इतने में ही रखेंगे। आज हमने चौपाई नंबर 11, 12 और 13 और 14 4 चौपाई कवर किया है प्यारे भक्तजन महानुभाव। क्योंकि अब प्रसंग सेम टू सेम जा रहा है, इसीलिए हमने थोड़ा सा बेस जिनको बन गया है। अब रही बात इन सब को मनन करके हजम करके अपने जीवन में अप्लाई करने का रहता है और यही करना है। फिर भोजन जब करते हैं तो स्वाद अभी मिलता है। सोमवार भोजन किया और बुधवार आज टेस्ट आया, हम नहीं बोलते हैं। दिया जलाते हैं तो प्रकाश तुरंत आता है, पानी पीते हैं तो प्यास तुरंत मिटती है। ऐसे ये ज्ञान को लेकर के इसी लाइफ में अब भी अपने जीवन में मोक्ष का आनंद लेना पड़ता है। परम धाम पहुँच के ब्रह्म धाम करे क्रेडिट वाला में वो तो है ही। अरे एटीएम बैंक में पैसे रखा नहीं है तो एटीएम दबाने से थोड़ी ना पैसा आएगा। इसी जीवन में ब्रह्मानंद का अनुभव किया ही नहीं है तो परम धाम में कैसे होगा। इसलिए इन गुणों को पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें, सद्गुरु को याद करें और अपने स्वाध्याय के लिए समय रखें। इस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की हिनरी नायर ज्यो रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।